अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया में जब भी इंसानों के अजीब व गरीब चीज़ें खाने की बात सामने आती है तो चीन का नाम सबसे पहले आता है। और अगर माहिरीन के नज़रिए से देखा जाए तो वाकई यही वजह है कि चीन में आए दिन नई नई बीमारियां जन्म लेती रहती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी डिशेस के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ चीन में ही बहुत शौक से खाई जाती हैं, जबकि हम और आप में से कोई भी इन्हें खाने का सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। सांप। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं स्नेक सूप से, जो कि चाइना के लोगों में बहुत ज़्यादा ही मकबूल है। और चाइना में हर नस्ल के सांप का मुख्तलिफ तरीक़ों से सूप बनाया जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले तो ये शख्स सांप के सर को काट कर खोलते हुए गर्म पानी में डाल देता है और फिर उसी पानी से अच्छी तरह इसे धोता है। फिर अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसके जिस्म को बीच में से चीर कर इसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक बात आपको बता दूं कि पहले के दौर में सांप का सूप चीन में सिर्फ मालदार लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। इसे बहुत ही नायाब और महंगी डिश माना जाता था, मगर अब यह डिश बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, जिसको खाना या पीना चाइनीज़ लोग इसलिए भी अच्छा समझते हैं क्योंकि उनका मानना है कि सांप में बहुत अहम गुण होते हैं। इनका मानना है कि इसे खाकर कई ख़तरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ही नॉर्मल रहता है। दोस्तों, खैर ये फ़ायदे वाकई में हैं या नहीं हैं, इसकी कोई पुख्ता दलील या सबूत तो मौजूद नहीं, मगर सांप के सूप का हाल फिलहाल में फैले ख़तरनाक वायरस में बहुत अहम रोल ज़रूर माना जा रहा है। भेड़ का सर। दोस्तों, सांपों तक को खा जाने वाले चाइनीज़ भला भेड़ को किस तरह छोड़ सकते हैं। खैर, भेड़ तो चाइना के अलावा भी बहुत से और दूसरे मुल्कों में भी खाई जाती है, मगर अहम बात यह है कि चाइना में लोग सिर्फ भेड़ के सर को खाना पसंद करते हैं। भेड़ के सर को भी काट कर उसे अच्छे से गर्म पानी में बॉईल किया जाता है और फिर उसे खाने वाले के सामने पेश कर दिया जाता है। चाइनीज़ लोगों के हिसाब से भेड़ के सर में सब कुछ खाने के काबिल होता है, जैसे उसकी आँखें, ज़बान और उसका दिमाग। पर दोस्तों, इसकी हड्डियां बिल्कुल नहीं खाई जा सकती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंसानी जबड़े इतने ताकतवर नहीं कि हड्डियों को भी चबा लें, वरना यकीनन ये लोग उन हड्डियों को भी नहीं छोड़ते। बिच्छू। ये बात आपको ज़रूर हैरत में डाल देगी कि बिच्छू भी चाइना में बहुत शौक से खाए जाते हैं। फ्राई बनाई जाती है, इन्हें रोस्ट किया जाता है, बॉयल करके भी खाए जाते हैं। बारबेक्यू करने के अलावा कुछ डिशेस ऐसी भी हैं जिनमें बिच्छू को ज़िंदा ही सर्व किया जाता है, जबकि खाने से पहले इन बिच्छुओं के डंक तक नहीं काटे जाते, क्योंकि गर्म तेल में पकने के बाद इनका जहर खुद ही निकल जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिच्छुओं को पकड़कर यूं ही पकाकर खा लिया जाता है तो ये सोच आपकी गलत है, क्योंकि बिच्छुओं का जायका कीचड़ चबाने जैसा ही होता है। इन बिच्छुओं को पकड़ने के बाद इन्हें मखसूस टाइम के लिए शराब और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों में रख दिया जाता है और उसके बाद ही इनका पकाने का टाइम आता है। दोस्तों, आपको चीन में तकरीबन हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में बिच्छू की कोई ना कोई डिश ज़रूर मिलेगी। मगरमच्छ। मगरमच्छ का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसे जंगली जानवर की तस्वीर आती है जो किसी भी जानदार को कच्चा चबा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान मगरमच्छ को चबा सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाइना में मौजूद हो तो ये काम आप बआसानी कर सकते हो। बस ख्याल इतना सा रखना है कि इस मगरमच्छ को अच्छी तरह से भुना गया हो। बकौल चाइनीज़ के कि मगरमच्छ का गोश्त खाना बहुत ज़्यादा ही लजीज होता है और इसे खाने से अस्थमा और मुख्तलिफ बीमारियों से निजात मिलती है। दोस्तों, चाइना में मगरमच्छ के गोश्त की मुख्तलिफ किस्म की डिशें बनाई जाती हैं, जैसे कि मगरमच्छ का सूप, इसके गोश्त की कड़ी, क्रोकोडाइल चिप्स, कढ़ाई, मुख्तलिफ किस्म के सालन और इसके अलावा बहुत सी डिशें। ब्लोफिश। दोस्तों, अगर आप सी फूड के बारे में ज़रा भी मालूमात रखते हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम होगी कि क्यों किसी इंसान को ब्लोफिश नहीं खानी चाहिए। और अगर आप लोग नहीं जानते तो आपको ये बात बता दें कि ब्लोफिश, जिसे पफर फिश भी कहा जाता है, इसका शुमार समुंदर के जहरीले जानवरों की लिस्ट में किया जाता है। इसकी बॉडी में टेट्रोडोटॉक्सिन पाया जाता है। ये एक तरह का जहर है और ये इतना पावरफुल होता है कि ये एक वक्त में 20 से 25 लोगों की जान ले सकता है। और अहम बात तो ये है कि इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है, यानी कि यह जहर जिस्म में जाने के बाद इंसान की मौत वाक़ हो सकती है। दोस्तों, यकीनन आप लोग ये बात ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही इसमें जहर है तो फिर चाइनीज़ इस डिश को खा किस तरह लेते हैं। दरअसल इस फ़िश को बरसों के तजुर्बेकार शेफ़ ही
काट कर अच्छी तरह सफाई कर कर और फिर पका सकते हैं। जिन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम होती है कि इस फिश में जहर बॉडी के किस हिस्से में मौजूद रहता है और उसे काट कर अलग किस तरह करना है। जी हाँ दोस्तों, इस मछली में जहर एक मखसूस जगह पर रहता है जिसे ये तजुर्बेकार शेफ अच्छी तरह से उसके जिस्म से अलग कर देते हैं। इस फिश को बनाना किसी अनाड़ी बावर्ची का काम नहीं और इसे खाने वाले शख्स को भी अपने शेफ पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए कि वो उसे खाने में जहर तो नहीं खिला रहा। ऑक्टोपस। अक्सर कुछ लोग एक जैसा खाना खा खा कर ही बेजार हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा खाना मिले जिसका जायका अलग ही हो और जिसको खाकर इन्हें कुछ अलग ही महसूस हो। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पेश है चीन की एक सबसे अलग डिश जिसका नाम है शनाची और इसमें आपको खाने को मिलेगा ऑक्टोपस। और दोस्तों यकीन कीजिए, इसे खाते वक्त ये ऑक्टोपस मुंह के अंदर हरकत करता है। चीन के लोग इस डिश को इतना फ्रेश और अलग तरीके से पकाते हैं कि टेक्निकली ये ऑक्टोपस जिंदा ही रहता है। खुद देख सकते हो कि छोटे ऑक्टोपस को लोग चटनी के साथ जिंदा ही निगल जाते हैं और बड़े ऑक्टोपस को उबाल कर, काट कर और फिर पकाया जाता है। मगर उसके बावजूद पकने के बाद भी इसके कटे हुए पीस भी खाते वक्त मुंह के अंदर हरकत करते रहते हैं और इसीलिए इसे निगलने से पहले मुंह में अच्छी तरह चबाने का मशवरा दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।